टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है और ये मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको ये टॉपिक ज़ूलॉजी के अंदर दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज मेटामॉर्फोसिस। देखिए जी, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स ये हमारा टॉपिक है। The transformation of an immature insect from a larva to a pupa to an adult। देखिए जी, जिस तरह से एनिमल की डेवलपमेंट होती है, एग्जांपल हम लेते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग्स एग आते हैं, एग के बाद टैडपोल लार्वा आता है, टैडपोल लार्वा के बाद फ्रॉग बनती है, ठीक है ना। ये पूरा एक प्रोसेस है। इस तरह से एक ड्रामेटिक चेंज होती है जब इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखिए, आपको समझाऊं मैं बिल्कुल इजी वे कि जब एक मैच्योर जो लार्वा है, मैच्योर लार्वा की जो कन्वर्ट जब जब ये मैच्योर लार्वा जो है ये कन्वर्ट होता है मैच्योर एडल्ट, तो ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। आप इस तरह से याद करो, जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, ठीक है ना। समझ लो ये एग है, एग से लार्वा, लार्वा से पूपा, पूपा से फिर एडल्ट। ये जो पूरी एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की और ग्रोथ की, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जो लाइफ के अंदर जो चेंज आती है, चाहे वो शेप की बात करें, साइज की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी फंक्शन की बात करें, तो ये इन तमाम चीजों के अंदर चेंज आती है, ठीक है ना। शेप के अंदर भी चेंज आती है, साइज के अंदर भी चेंज आती है, और स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आती है, और बॉडी फंक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। अब इन चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, कई बच्चों को, कि सर मोल्टिंग क्या हुआ सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस? देखो बेटा, जो मोल्टिंग है, मोल्टिंग क्या होता है? जब रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स टू न्यू क्यूटिकल, इसको हम कहते हैं मोल्टिंग। ये भी इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। तो याद रखना, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये ड्रामेटिक चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसकी? एक इमेच्योर इंसेक्ट्स की, जहां से लार्वा से पुपा, पुपा से एडल्ट। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें ए मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, और उसके बाद है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये चार किस्म की, ये 4 टाइप्स की ये टाइप्स हैं मेटामॉर्फोसिस की, जो हमें पढ़नी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम कहते हैं विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ओके। तो जो ये एमेटामॉर्फिस होती है, जिसको हम कहते हैं विदाउट मेटामॉर्फोसिस, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें एग होते हैं, निम्फ होता है, एडल्ट होता है। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी है, जो कि लार्वा होता है या एडल्ट होता है, ये सेम होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से लार्वा के अंदर विंग्स नहीं होते हैं, इस तरह अडल्ट के अंदर भी विंग्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही है। जिस तरह हमने लार्वा देखा, सेम हमने एडल्ट देखा। जब हम लार्वा और एडल्ट की कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है ए मेटाबॉलिस। दैट मीन्स यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। और जो भी कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ साइज बढ़ता है, सिर्फ साइज बढ़ता है, बाकी बिल्कुल सेम रहता है। किसके अंदर? ए मेटाबॉलिस मेटामॉर्फोसिस के अंदर। यहाँ पे जो हम देखेंगे, इसका जो एग्जांपल है वो सिल्वर फिश आती है, ठीक है ना। देखिए, जो जो ही इमेच्योर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है ना। चेंज होती है, बट सिर्फ किसके अंदर? ये साइज के अंदर चेंज होती है। बाकी जो भी हैं बिल्कुल सेम होते हैं। जिस तरह से एडल्ट हैं, इसी तरह से इनकी जो इमेच्योर्स हैं, जो लार्वा है, वो बिल्कुल सेम होता है। इसकी एग्जांपल क्या आती है? स्प्रिंग टेल, सिल्वर फिश, फायर ब्रैड्स। देखिए, ये सिल्वर फिश फिश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सिल्वर फिश नाम है, ठीक है ना। लेपिस्मा, जिसको क्या नाम है?
लैपिस्मा, LAPISMA लेपिस्मा बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक सिल्वर फिश जो है, एक इंसेक्ट है जिसको जो किसकी एग्जांपल में आती है, एमेटामॉर्फोसिस में, ठीक है ना। तो ये था एमेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या हुआ, आपने देख लिया, जो सेम है रिजेम्बलेंस कैरेक्टर, तमाम जो कैरेक्टर हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हमने इसमें कहा कि जो मेटामॉर्फोसिस है इसका एमेटामॉर्फोसिस है, दैट मींस इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं। देखो एग है ना, एग के बाद जिस तरह आपने यहाँ इसका लार्वा देखा, वहीं आपने एडल्ट देखा, सेम है ना, मगर कुछ इसमें कोई डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एमेटाबोलिस। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो इमैच्योर से हैं उनको हम कहते हैं निम्स। क्या कहते हैं, जो इमैच्योर से हम उनको निम्स कहते हैं। चेंज ग्रेजुअल होती है, ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत सी चेंजिंग आती है। लेकिन एक चीज और याद रखनी, जो डेवलपमेंट होती है इसके अंदर डेवलपमेंट भी होती है, किसके अंदर, विंग्स के अंदर। अगर निम्स है, निम्स के अंदर अगर आप विंग्स नहीं देखोगे, जब ये एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर आपको यहाँ पे विंग्स नजर आएंगे और बहुत से डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको दिखाई देंगे, बड़ी ब्यूटीफुल्स, ठीक है ना। जो निम्स हैं, एडल्ट हैं, ये सेम हैबिटेट क्या करती हैं, शेयर करती हैं। जिस तरह ग्रास ऊपर है, क्रिकेट है, ट्रू बग्स है, ये किसके एग्जांपल है, ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की है। एडल्ट है, देखिए एग आई, एग के बाद क्या है, अर्ली लेम्प, लेम्प के बाद क्या है, लेंट है लेम्प, इसके बाद क्या हुआ, ये विंग्स आ गई, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं होलो मेटाबॉलिस। बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटलेस फ्लाइज, एंड्स, बीज, वास्प्स, अच्छा जी, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, ये तमाम किसके अंदर आते हैं, होलो मेटाबोलिस के अंदर, ठीक है ना। इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बटरफ्लाई, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का लार्वे का नाम क्या होता है, विगलर्स, WIGGLERS। फिर वहाँ पूछ सकते हैं जी, जो इम्पोर्टेंट है पूछ सकते हैं, ये हॉनी बी का क्या है, हाउस फ्लाई का क्या है। जिस तरह हाउस फ्लाई का मैगोट्स है, बटरफ्लाई का क्या आता है, कैटरपिलर्स आता है ना। तो इनका जो होता है लार्वा, जो होता है ये रिजेंबल नहीं करता है एडल्ट के साथ। इनका लार्वा एडल्ट के साथ रिजेंबल नहीं करता है, बल्कि कुछ चेंजिंग के बाद जाके ये एडल्ट बनता है। विंग्स हो, विंग्स एंड अदर एडल्ट जो फीचर्स हैं वो जाके अलग से क्या बोलते हैं, वो जाके नजर आते हैं, ठीक है ना। इमैच्योर्स जो हैं और अडल्ट्स हैं, ये अपनी हैबिटेट्स को शेयर नहीं करते हैं, और जो इमैच्योर्स हैं ये फीडिंग के लिए अपने आप को एडॉप्ट आराम से कर लेते हैं। जो एडल्ट्स हैं ये रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल के लिए भी एडॉप्टेड होते हैं। इनके जो लार्वे होते हैं, इनके लार्वे के अंदर इंस्टार जो है, ये इंस्टार किसको बोलते हैं, ये लार्वा होते हैं, इंस्टार फर्स्ट, इंस्टार सेकंड, इंस्टार थर्ड। ये इसको हम बताएंगे साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये बताया गया है इंस्टार लार्वा, ठीक है ना। ये देखो होलो मेटाबॉलिस लाइफ साइकिल किस तरह होती है। ये एग्स है, एग के बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा, उसके बाद सेकंड इंस्टार लार्वा, उसके बाद थर्ड इंस्टार लार्वा। जब इंस्टार लार्वा के बाद चेंज हुआ पुपा, पुपा के बाद क्या बना, एडल्ट। ये एक पूरी लाइफ साइकिल जो है पूरी की पूरी ये बन जाती है। इसको हम कहते हैं होलो मेटाबॉलिस लाइफ साइकिल। ओके, उसके बाद आती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट को हम हेमी मेटाबॉलिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होती है, हेमी का क्या मतलब होता है, हाफ। हाफ मतलब ये है कि पहले एग आते हैं, एग्स के बाद नेट्स बनते हैं, नेट्स के बाद एडल्ट आता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो इमैच्योर्स होते हैं उसको हम कहते हैं नियर्स, नेट्स कहते हैं, ठीक है ना। नेट्स कहते हैं, जिस तरह मे फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, डेम्स फ्लाई है, स्टोन फ्लाई है, ये तमाम के तमाम आते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर है ये क्लोजली रिजेंबल नहीं होते हैं। जो नियार्ड्स होते हैं इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रांजिशन टू अडल्ट फॉर्म इज ग्रेजुअल। नेम्स और अडल्ट जो हैं ये डिफरेंट हैबिटेट के अंदर ये डेवलप करते हैं। ओके, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो नेट्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, जो अडल्ट होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एडल्ट है, ये एग निम्फ। तो जो नेट्स हैं वो क्या होते हैं, जो क्या करेंगे नेट्स, ये एक्वेटिक होते हैं, और जो एडल्ट हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके,
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे बहुत सी हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह इनमेचुरेट कॉर्पोरा एलाटा जेनिवल हार्मोन, देखो